राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका व्रत होगा सफल। तो आज दोस्तों हम आज आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले चलिए हम एकादशी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कामदा एकादशी व्रत किस दिन पड़ रहा है और जो है इसकी पूजा क्यों की जाती है और किसकी आराधना की जाती है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि आप सभी को शायद ये पता होगा कि हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। और जो है हर महीने 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में आता है और एक शुक्ल पक्ष में आता है। तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि नववर्ष की पहली एकादशी भी होती है। तो नवरात्रि से हमारे हिंदू धर्म की जो है नववर्ष की शुरुआत होती है। तो नवरात्रि के बाद जो है ये पहला एकादशी है, इसलिए हमारा ये नववर्ष की पहली एकादशी होती है। और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल 2025 में कामदा एकादशी का व्रत मंगलवार 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इसका जो है जितना भी शुभ मुहूर्त है पूजा का, पारण करने का, सब कुछ मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेंगे। पूजा के लिए 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:32 से लेकर 5:18 तक आप पूजा कर सकते हैं। और वही अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:58 से लेकर 12:48 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप दोनों ही मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं आप और ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 10:55 तक कर लीजिएगा। यानी कि 9 अप्रैल को आप 10:55 तक आप पारण कर सकते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी के व्रत से पाप कर्मों का नाश होता है और इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए पाप भी खत्म हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कामदा एकादशी के व्रत से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि रहती है और पारिवारिक समस्याएं दूर होती हैं। पिशाचत्व आदि दोषों का नाश होता है। कामदा एकादशी व्रत के अनेकों लाभ हैं। कामदा एकादशी की व्रत कथा में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी का व्रत कथा। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया था। कथा के अनुसार भोगीपुर राज्य पर राजा पुंडरीक राज्य करता था। उसके राज्य धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। भोगीपुर में ललित और ललिता नाम के युवक और युवती भी रहते थे और दोनों एक दूसरे प्रेम करते थे। और ललित एक गायक था। एक बार वह राजा पुंडरीक की सभा में गायन कर रहा था। तभी ललिता को देख उसका ध्यान भटका और उसके सुर लाल बिगड़ गए और राजा पुंडरीक को इससे गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन में फैल गया। श्राप के कारण ललित का जीवन कष्टपूर्वक हो गया। उधर ललिता भी दुखी रहने लगी। एक दिन ललिता घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई और वहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम के भीतर गई और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। तो श्रृंगी ऋषि ने क्या उपाय बताए, चलिए उसके बारे में हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं कि ऋषि श्रृंगी ने जब ललिता ने से आने का कारण पूछा तो उसने रो रोकर अपने मन की पीड़ा बताई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को चैत्र शुक्ल की
कामदा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। ऋषि ने कहा कि किस व्रत का पारण करने के बाद इस व्रत का पुण्य ललित को दान कर दो। पुण्य के प्रभाव से उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने ऐसा ही किया। उसने विधि विधान से व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा की और पारण के बाद पुण्य फल ललित को दान कर दिया। विष्णु जी कृपा से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इस तरह से ललित और ललिता दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक का स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाई। इस कहानी को आप लोग कामदा एकादशी के व्रत में ज़रूर सुनिए या कहिए। आप अगर नहीं कह सकते हैं तो आप सुन लीजिए। आपका व्रत जो है बहुत ही फलित होगा व आपका व्रत जो है मतलब कि सारे पुण्य उससे इस कथा को सुनने से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो और उसके फल का परिणाम मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही पूजा पाठ धार्मिक कथाओं से संबंधित आप लोगों को वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।